नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा दीप करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप भक्ति ज़्यादा करने लगते हैं, जब आप ईश्वर के अंदर कुछ ज़्यादा ही लीन होने लगते हैं, उनके साथ में आपकी तन्मयता बढ़ने लगती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि घर परिवार के लोग आपके लिए चिंतित हो जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि उस व्यक्ति को लेकर परेशान हो उठते हैं कि यह जो इतनी भक्ति कर रहा है, न जाने ये आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, क्या ये परिवार से कट जाएगा, क्या ये परिवार का त्याग कर देगा। या फिर अनेक परिस्थितियों में तो यह भी पाया गया कि घर परिवार के लोग ऐसी शंका में आ जाते हैं कि कहीं हमारे परिवार का यह सदस्य किसी गलत बाबा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। भक्ति के नाम पर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा हो, भक्ति के नाम पर कोई इसका ब्रेन वॉश कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी अनेक आशंकाएं उसके सारे परिवारजनों की नींद चैन सब खत्म कर देती है। और बिल्कुल ठीक यही बात बाबा नीम करोली महाराज जी के प्रति भी लागू होती है। अनेक लोग आप में से ही जब बाबा को पहचान जाते हैं, महाराज जी के प्रति अपने हृदय के अंदर भक्ति का पुष्प खिला लेते हैं, तो उसके बाद में महाराज जी का प्रवाह इतना ज़्यादा है कि आप स्वयं को रोक नहीं पाते। निरंतर महाराज जी की ही सेवा में रहने से, उन्हीं के लिए समर्पित रहने से। लेकिन हम आपको यहाँ पर अपने विश्वास के साथ में बता देते हैं कि महाराज जी के साथ में आप चाहे कितना ही समय बिताइए, चाहे आप बाबा के लिए कितना ही ज़्यादा समर्पित रहिए, कितना ही ज़्यादा आपका झुकाव महाराज जी में ही लीन रखिए, इसके बावजूद भी बाबा आपको रत्ती भर भी आसक्त नहीं होने देंगे अपने ही प्रति भक्ति के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी भक्ति में शुद्ध हैं, पवित्र हैं और साथ ही समर्पित हैं, तो महाराज जी सदैव आपको ना सिर्फ इस भौतिक माया से बचाते हैं, बल्कि माया के अंदर ही घटने वाली घटना यानी कि भक्ति की आसक्ति, इससे भी बचाते हैं। और इतना ही सीमित नहीं रखते गुरुदेव, आपके परिप्रेक्ष्य में जो कोई भी चिंता करता है, जो कोई भी आपके प्रति कोई शंका संशय करता है, महाराज जी उसका भी समाधान तुरंत निकाल देते हैं। वैसे भी महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को एक बात कहा करते थे कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि अगर आप भक्ति करते हुए आज महाराज जी के प्रति ज़्यादा समर्पित हो गए हैं, ज़्यादा उनकी सेवा में लग गए हैं, अपने नियमित जीवन में बहुत सारा त्याग करने लगे हैं, तो ये सब कुछ भी तो आप ही के भाग्य में लिखा था। ज़रा सोचिए कि अगर ये सब कुछ आपको छोड़कर आपके मित्रगण या आपके परिवारजनों के भाग्य में लिखा होता, तो क्या परिस्थितियाँ विपरीत नहीं होती। यानी कि आपकी जगह पर वो होते और आप उनकी जगह पर होते। तो इसका मतलब तो यही निकल कर आता है कि अगर आप भक्ति में ज़्यादा तल्लीन हो रहे हैं, ज़्यादा धीरे धीरे आप अपनी भक्ति का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपके भाग्य में होने के कारण ही घट रहा है। इसलिए आपके जो परिवारजन हों, आपके जो संगी साथी हैं, उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि उन्हें 1% भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता उसके लिए की जाए जो छुपकर कुछ करता है, जो ढोंग रचकर भक्ति करता है, जो ईश्वर को भी छकाने का प्रयत्न करता है, उसके लिए चिंताएं लाजमी हैं। परंतु अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो चूंकि यह आपके भाग्य में पहले से लिखा था कि जीवन के उस कालखंड में आपको भक्ति में ले लिया जाएगा, अतः उसी को पालन करते हुए अब आपको स्वतः ही उस भक्ति में आगे बढ़ना यही प्रकृति के निमित्त है। महाराज जी के इसी भाव को समझने के लिए आज आपको बाबा की एक ऐसी ही सत्य घटना सुनाते हैं, जहाँ पर एक भक्त जब महाराज जी के प्रति समर्पित हुआ और उसके परिवार के लोग ही चिंतित हो गए, उसके बाद में महाराज जी ने किस तरह इसका समाधान किया। दोस्तों, आपने महाराज जी की अनेक लीलाओं में और कैंची धाम की अनेक घटनाओं के संदर्भ में एक नाम अवश्य सुना होगा, जो कि बाबा के ही परम भक्त रहे हैं, श्री पूरन चंद्र जोशी जी। यह घटना उन्हीं के साथ में महाराज जी के शुरुआती दौर के मिलन के समय की है, जब बाबा की ही कृपा से उन्हें नैनीताल के वन विभाग कार्यालय में नौकरी मिल गई थी और वे वहाँ पर कार्यरत थे। और नौकरी से भी समय निकाल कर वह महाराज जी की सेवा करने के लिए बाबा के पास पहुँच जाते। ऐसे ही एक बार वह महाराज जी की सेवा में लगभग 15 दिनों तक भूमियादार आश्रम में जमे रहे। वे बाबा की सेवा में इतने ज़्यादा लीन हो गए थे कि उन्हें अपने घर बार की भी कोई चिंता नहीं रही।
या यूँ कहिए कि उनके मन, आत्मा और मस्तिष्क तीनों ही अब बाबा के श्री चरणों में जड़ गए थे। उनके अपने घर परिवार से विमुख होने, घर पर नहीं जाने के कारण उस समय आसपास के कुछ उद्दंडी लोगों ने इस बात की अफवाह फैला दी कि पूर्णचंद जोशी तो अब साधु बनेगा। लोगों ने इस अफवाह को और तूल देते हुए यह बात भी फैला दी कि सामने बाबा नीम करोली महाराज जी जैसे दिव्य संत हैं, हो सकता है कि वह अपनी आगे की यात्रा के लिए पूर्णचंद को अपना चेला बना लें और उसे साधु महात्मा बनाकर अपने साथ ले जाएं। उधर जब ऐसी अफवाह पूर्णचंद के गांव में आसपास के घरों में फैल गई तो उनकी पत्नी, जो कि पूर्णचंद के काफ़ी दिनों से घर नहीं आने से वैसे ही परेशान थी, वह इस अफवाह के बाद में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई। उनके मन में ऐसे ख्याल उठने लगे कि मेरा तो पूरा का पूरा वैवाहिक जीवन ही अब असफल हो जाएगा, क्योंकि पूर्णचंद तो अब साधु बनने वाला है। हालांकि श्री पूर्णचंद जोशी जी की पत्नी शुरुआत से जिस तरह से उनका व्यवहार जानती थी, उसके अनुसार उन्हें यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनके पति क्या सच में साधु बनने जा रहे हैं। इन सारी घुटन भरी अपनी परेशानियों से वे घरवालों को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, बस मन ही मन में अपनी ही व्याकुलता से स्वयं घुटती रही। हालांकि कहीं न कहीं उनके मन में अब सच में ये बड़ी चिंता घुस गई थी कि उनके पति और उनका साथ अब शायद नहीं रहेगा। उनके पति अब बाबा के चेला बनकर साधु बनेंगे। आसपास के लोगों ने और परिवार के रिश्तेदारों ने उन्हीं के परिवार में उन्हें यह समझाया कि आप सब लोग मिलकर क्यों ना आश्रम जाओ और वहाँ से पूर्णचंद को समझा बुझाकर वापस घर लिवा लाओ। उधर उनकी पत्नी पर इतना बड़ा चिंताओं का जब पहाड़ टूट पड़ा तो महाराज जी भी स्वतः ही सारी स्थितियों का एहसास कर गए। एक दिन अचानक से ही आश्रम से सीधा महाराज जी पूर्णचंद जोशी के घर पहुंच गए। उन्हें वहां देखकर उनकी पत्नी और ज़्यादा व्याकुल हो गई। क्या कहे बाबा से कि महाराज जी, मेरे पति क्या आपके सेवा में साधु बनने जा रहे हैं? क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगे कि वो अपने घर परिवार की भी थोड़ी चिंता कर ले? ऐसे अनेक विचार पूर्णचंद जोशी जी की पत्नी के मस्तिष्क में अभी आ ही रहे थे कि तभी बाबा आगे बढ़कर बोले कि तू सोच रही है कि तेरा पति साधु बन जाएगा। अरे तू क्यों परेशान होती है? अगर पूर्णचंद साधु बन सकता है तो तुझे हम आनंदमयी माँ बना देंगे। यह कहकर महाराज जी ठहाका लगाकर बाल सुलभ हंसी हंस पड़े। दोस्तों, उस समय आनंदमयी माँ का बहुत नाम था और बहुत से लोग जानते थे कि उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर कैसे फलीभूत होता है। जब महाराज जी ने यह स्वयं कहा कि अगर तुम्हारे पति यानी कि पूर्णचंद साधु बन सकता है तो हम खुद ही तुझे आनंदमयी बना देंगे, ऐसे महाराज जी के मुख से निकले आशीर्वाद स्वरूप वचन को पाकर श्रीमती जोशी जी धन्य हो गई। वह बाबा के ही श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। महाराज जी ने जब देखा कि उनके भक्त के भक्ति पर थोड़ा आगे बढ़ने के कारण उनके ही परिवार में चिंताओं ने अपना डेरा जमा लिया, उन्हीं के परिवार के उन्हीं के घनिष्ठ लोग उनके प्रति संशय और शंका पालने लगे, तो ऐसे में महाराज जी स्वयं आगे बढ़कर उसका समाधान निकाल देते हैं। बाबा कहते कि जो मनुष्य जिस भाग्य को लेकर आया है वह उसे जरूर जिएगा। जितना उसके लिए लिखकर आया है वह उसे करना ही होगा, और उसी भाग्य की दिशा में जैसे कर्म उसके लिए लिखकर आए हैं उसे तो वह भी करने होंगे। हाँ, अगर वह भक्ति के मार्ग पर अपना समय ज़्यादा देता है, अगर वह अपने ईश्वर के प्रति समर्पण में अपने आप को थोड़ा ज़्यादा झोंक देता है, तो ऐसे में उसी के गुरु, उसी के ईश्वर उसके भक्ति मार्ग की भी रक्षा करते हुए साथ ही उसके परिवारजन एवं उसके घनिष्ठ लोगों को संतुष्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ईश्वर गुरु सदैव अपने भक्तों की ना सिर्फ भक्ति की रक्षा करते हैं बल्कि उसी भक्त के प्रति जो अन्य लोग जिस तरह का व्यवहार रखते हैं उसकी भी लाज रखते हैं। इसलिए आप भी महाराज जी हनुमान जी को अगर आप अपने जीवन का अधिकांश समय देने लगे हैं, अगर आप उनके प्रति समर्पण की गति प्राप्त करने लगे हैं, आप उन्हीं की सेवा में खुद को ज़्यादा झोंकने लगे हैं, तो दोस्तों पूर्ण रूप से आप निश्चिंत रहिए कि ना तो आपकी कोई क्षति होगी और ना ही आपके चाहने वाले आप ही के अपने प्रिय परिवारजनों को कोई क्षति होगी। और रही बात ज़्यादा भक्ति करके साधु सन्यासी बनने की, तो उसके लिए महाराज जी सदैव आपको आगे बढ़कर स्वयं रोकेंगे। अगर बाबा को छोड़कर आपको साधु सन्यासी बनना है तो वह तो आप कर सकते हैं और कर भी लेंगे, लेकिन महाराज जी के साथ रहते हुए बाबा आपको कोई साधु सन्यासी नहीं बनने देंगे, तब तक कि जब तक आपके ऊपर आपके ही अपनों की कोई जिम्मेदारी शेष न रह गई हो।
अगर आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपने परिवार के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं, अपने मित्रजन, अपने साथी के प्रति अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को परिपूर्ण कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपकी उस भक्ति में ना तो महाराज जी कोई कमी आने देंगे, ना उसे कभी रुकने देंगे और ना ही उस भक्ति भाव पर किसी भी प्रकार के दोषारोपण को कोई जगह देंगे। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्त का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। हम आशा करते हैं कि महाराज जी आप लोगों का भी सदैव बहुत ख़्याल रखें, हर परिस्थिति में ख़्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता-पिता का संपूर्ण ख़्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।